बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के मदरसों की अब बात करते हैं, जहां पर अब ड्रेस कोड लागू होगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। यहां मॉडल मदरसे बनाए जाएंगे। 6 मदरसों से इसकी शुरुआत होने जा रही है। बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ स्कूल की तरह यहां पर ड्रेस कोड लागू होगा मदरसों में, साथ ही साथ NCERT की किताबें भी मदरसों में पढ़ाई जाने वाली हैं। इंग्लिश मीडियम में बच्चों की पढ़ाई होगी। पहले फेज में देहरादून और उधम सिंह नगर के 2-2, जबकि नैनीताल और हरिद्वार जिले के 1 मदरसे को इसमें शामिल किया गया है। कोई फर्क ना, पहले 6 मदरसों को हम ले रहे हैं, जिसको हम खुद चलाएंगे और चला के लोगों को दिखाएंगे कि इस तरह का मदरसा हम चलाना चाहते हैं। एक्चुअली लोगों को बड़ा भ्रम है। मदरसा एक अरबिक वर्ड है जिसका इंग्लिश अनुवाद स्कूल होता है, जिसको हिंदी में विद्यालय कहते हैं। और विद्यालय में अगर सिमेट्री नहीं होगी, एक ड्रेस कोड नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि वो एक उसकी अपनी एक पहचान नहीं आ पाएगी। और हम तो ये कह रहे हैं कि सुबह फजर की नमाज। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नमाज से 8 बजे तक वो मदरसे की तरह चलेंगे। 8 बजे के बाद वो सामान्य इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरह चलेंगे, जिसमें हम NCERT की बुक्स लागू करेंगे और एक सामान्य स्कूल की तरह वो बच्चे पढ़ पाएंगे। उसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों में कोई फर्क ना हो। हर समाज का बच्चा उस मेरे मदरसे में आए, वहाँ साथ बैठ के पढ़े। मदरसे कहाँ पे होंगे जिनको आप फर्स्ट फेज में कह रहे हैं कि यहाँ पर ड्रेस कोड लागू होगा? देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। एक मदरसा हम 4 में ले रहे हैं। एक मदरसा देहरादून में और एक उधम सिंह नगर में हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। देहरादून से अगली खबर है। यहाँ पर पुष्पांजलि बिल्डर के मालिक और पार्टनर पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। फ्लैट के नाम पर करोड़ों की ठगी यहाँ पर की गई थी और जिसके बाद अब आरोपी दीपक मित्तल, राखी मित्तल और राजपाल वालिया पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ फ्रॉड के 8 मामले दर्ज हैं और अब गैंगस्टर एक्ट के बाद सभी की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। असल में पुष्पांजलि बिल्डर ने फ्लैट लेने के नाम पर 90 लोगों से 50 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी की थी और प्रोजेक्ट आधे में ही लटक गया। अभी लोगों को अपने फ्लैट का इंतजार है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं शराब खपत के मामले में टॉप स्टेट में शुमार उत्तराखंड में अब शराब कारोबारी अपना बिजनेस समेटने लगे हैं। ना सरकार को फायदा हो रहा है और ना ही शराब बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को। यहां तक कि कई दुकान ऑफर के साथ स्टॉक खत्म कर रहे हैं, तो कहीं पर ओवर रेटिंग हो रही है। शराब के धंधे में मंदी इस कदर है कि कई दुकानदार करोड़ों का लॉस झेल रहे हैं। कुछ अपने लाइसेंस सरेंडर कर चुके हैं तो कुछ बिजनेस समेटकर किसी दूसरे काम में हाथ आजमा रहे हैं। वहीं ऐसे लोग भी मिले जो 30 से 50% डिस्काउंट के ऑफर्स देकर स्टॉक खाली कर रहे। लिकर बिजनेस से जुड़े लोगों का कहना है कि जब राजस्व सरकार को ही देना है और बिक्री कम है तो ओवर रेटिंग की भी नौबत आ जाती है। वहीं पड़ोसी राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में शराब खासी महंगी है, जिससे पड़ोसी राज्यों से शराब लाना लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मतलब आसपास इस स्टेट में इतनी सस्ती दारू है, हमारी स्टेट में बहुत ज्यादा महंगी दारू है। जो दूसरा इफेक्ट है, ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है 10 लाख में डिपार्टमेंटल स्टोर दे रहे हैं ये लोग। हमारी शॉप से 80 लाख रुपए 70 लाख रुपए महीना, और ये देने 10 लाख रुपए में पूरे साल के लिए। उससे भी बहुत बड़ा सभी कॉन्ट्रैक्टर घाटे से काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो इस काम को छोड़ भी चुके हैं और उन लोगों का नहीं हो पाया आदान प्रदान सही, तो उन लोगों ने छोड़ दिया इस काम को। इसलिए सारे कॉन्ट्रैक्टर जितने भी भाई लोग हैं हमारे, सब इस समय सरकार की इस नीति को से परेशान हैं। अधिकारियों का कहना है कि कोविड के बाद ये हालत आई है जिसमें धीरे धीरे सुधार होगा। में जब से ये कोविड का समय आया तब से ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन गई है कि जो हमारी जो सेल थी दुकानों की वो काफ़ी कम हो गई है। इस और राजस्व चूंकि अपनी जगह पे स्थित है, तो इसलिए दिक्कतें ये हो रही हैं कि हमारा पैसा टाइम से नहीं जमा हो पा रहा है। हम लोग लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना छोड़े दुकानें, और ये दुकानें से हम पूरा राजस्व सरकार को दें। अब भले ही शराब कारोबार में घाटे की वजह कोविड हो या फिर अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा रेट, लेकिन इतना जरूर है कि जिस शराब के बिजनेस के लिए लोगों में मारामारी रहती थी उसमें हाथ तक डालने में अब लोग बचने लगे हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट।